नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। में हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा चले सीएम योगी आदित्यनाथ की राह। कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा ने फॉलो किया सीएम योगी का मॉडल। दंगाइयों पर नियंत्रण करने के लिए कर्नाटक सरकार ने अपनाया योगी का फॉर्मूला। यूपी की तर्ज पर अब कर्नाटक सरकार दंगाइयों से नुकसान की वसूली करेगी। कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा ने ट्वीट करके जानकारी दी। कर्नाटक में भी दंगे से हुए नुकसान की भरपाई दंगाइयों की संपत्ति बेचकर की जाएगी। यूपी के लखनऊ में जिला प्रशासन ने लगवा दिए थे पूरे शहर में दंगाइयों के पोस्टर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपियों से वसूली के पोस्टर पर सख्त टिप्पणी की थी। सरकार के फैसले को अदालत ने नागरिक के प्रति अपमान करार दिया था। अदालती झटकों के बाद भी यूपी की योगी सरकार अडिग रही थी। सीए को लेकर हुई हिंसा में शामिल आरोपियों को पोस्टर पर अडिग रही थी योगी की सरकार। यूपी में 2022 से पहले आप एक्टिव हैं। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कमान संभाली है। लगातार यूपी सरकार पर हमलावर दिखाई दिए हैं संजय सिंह। यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं संजय सिंह। लखीमपुर खीरी में बोले संजय, यूपी में जंगल राज है, जंगल में भी कानून होते हैं, यूपी में नहीं है। मेरे सच बोलने पर केस दर्ज किया जाता है। हम सड़क से कार्यालय चला लेंगे, डरने वाले बिल्कुल नहीं है, संजय सिंह ने कहा। हत्या कर दी जा रही है। आज मैं लखीमपुर में आया, उससे पहले मैं जौनपुर गया था। वहाँ भी ऐसे एक दलित परिवार की बच्ची के साथ रेप हुआ, उसकी हत्या कर दी गई। पिपराइच गोरखपुर में एक बच्ची छेड़खानी से तंग आके खुद को आत्मदाह कर लेती है। ये जो लखीमपुर का मामला आया है, मैं समझता हूँ कि दरिंदगी और हैवानियत की इंतहा है। इस तरीके की घटना हो रही है उत्तर प्रदेश में। और योगी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि साहब हमने अपराध खत्म कर दिया, अपराधियों ने उत्तर प्रदेश छोड़ दिया। तो ये कौन है जो अपराध को अंजाम दे रहा है? ये कौन है जो हत्या और लूट और अपहरण का उद्योग उत्तर प्रदेश के अंदर चला रहा है? संजीत यादव का अपहरण होता है, हत्या हो जाती है। ब्रजेश पाल का अपहरण होता है, हत्या हो जाती है। तो यूपी के अंदर आज योगी जी का राज पूरी तरीके से कानून व्यवस्था यहाँ कोलैप्स कर चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। और मुझे लगता है कि जब तक पुलिस, अपराधी और नेता इनका गठजोड़ नहीं तोड़ा जाएगा, तब तक अपराध। तो लगातार यूपी सरकार पर हमलावर हैं संजय सिंह। इससे पहले साफ तौर पर आपने देखा कि जिस तरीके से कार्यालय को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए थे कि हमारे कार्यालय को बंद कर दिया गया है और सरकार की तरफ से जानबूझकर ये कदम उठाया गया। बीजेपी प्रवक्ता चंद्रमोहन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। जिस तरीके से संजय सिंह लगातार इस समय यूपी में हमलावर है सरकार के ऊपर, क्या कुछ कहेंगे? संजय जी आवाज, चंद्रमोहन जी आवाज मिल रही है आपको? नहीं, दोबारा बोलिए, आपकी आवाज बिल्कुल चंद्रमोहन जी, जिस तरीके से संजय सिंह इस समय बीजेपी सरकार पर यूपी में हमलावर है, लगातार जौनपुर जा रहे हैं, लखीमपुर खीरी जा रहे हैं और ये भी आरोप लगाए हैं कि दफ्तर को जानबूझकर बंद कर दिया गया, सड़क पर हमें मजबूरन दफ्तर खोलना पड़ेगा। देखिए, संजय सिंह जिस प्रकार की राजनीति करते हैं वो पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है, उत्तर प्रदेश खूब अच्छे से जानता है। वो अपनी वो दिल्ली में वो अपना चेहरा दिखा नहीं सकते कि दिल्ली के दंगे के जो मास्टरमाइंड लोग हैं उनके साथ उनके रिश्ते जग जाए रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की सरकार को बदनाम करने के लिए, जातिवादी ताकतों की मदद करने के लिए संजय सिंह यहाँ पर घूम रहे हैं। जिस प्रकार की शब्दावली संजय सिंह प्रयोग करते हैं वो केवल और केवल घटिया शब्दावली है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मकान का जो विषय है, जिस तरीके से मकान मालिक ने आके आपने किसके नाम से मकान ले लिया, क्या कर लिया, किस तरीके का, और खुद मकान मालिक जो हैं उन्होंने सारी बातें एकदम स्पष्ट कर दी मीरा कुमार जी ने, फिर भी बीजेपी पर आरोप। तो एक ढोंगी व्यक्ति का नाम संजय सिंह है, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक प्रपंची व्यक्ति का नाम संजय सिंह है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सबने देखा है कि दिल्ली में क्या होता रहा। दिल्ली में हालत बद से बदतर होते रहे, संजय सिंह यूपी घूमते रहे। तो वो कोई जवाबदेही की राजनीति नहीं है, वो ओछी राजनीति कर रहे हैं, घटिया राजनीति कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश को बदनाम करने की जो साजिशें हो रही हैं, उन सब साजिशों में शामिल व्यक्ति का नाम संजय सिंह है।
ये जिस तरीके से पूरा मुद्दा यहाँ पर उठाया गया है, हर मुद्दे पर आपको घेरने की कोशिश की गई है, चाहे अपराध का मुद्दा हो, चाहे वो घर का मुद्दा हो, दफ्तर का मुद्दा हो, तो क्या अपनी सक्रियता आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में बढ़ाने की कोशिश कर रही है? क्या सक्रियता बढ़ेगी? देखिए, उत्तर प्रदेश की सम्मानीय जनता जानती है, उसके सामने चेहरा इनका बेनकाब है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के नागरिकों को दिल्ली से खदेड़ने का काम किया। उसमें संजय सिंह और ये साहब पूरी तरीके से ये सारे लोग शामिल थे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से रोज हल्की फुल्की बारिश का सिलसिला जारी रहा है। दिल्ली से आज भी बादलों के बीच में मौसम ने करवट ली है। कई जगहों पर झमाझम बरसात हुई है। झमाझम बारिश से कई जगह जलभराव हुआ है। मौसम विभाग की माने तो 19 अगस्त तक राजधानी में ऐसे ही बरसात होती रहेगी। मुजफ्फरनगर में हुई जोरदार बरसात, कुछ देर की बारिश से गलियां और सड़कें तालाब में तब्दील हुई। बारिश ने खोली मुजफ्फरनगर पालिका के दावों की पोल। आपको बता दें, मुजफ्फरनगर नगर पालिका के जल निकासी संबंधित सभी दावे फेल हुए हैं। हर साल करोड़ों की विकास कार्यों का दावा किया जाता है। मुजफ्फरनगर के ज्यादातर मोहल्ले तालाब में तब्दील हुए। मुजफ्फरनगर में बारिश ने लोगों की मुश्किलात बढ़ा दी है। नहीं, पहले नहीं था, पहले और नालों का पानी। तो तस्वीरें हम आपको यहाँ लगातार दिखा रहे हैं। मुजफ्फरनगर नगर पालिका के दावों की पोल, इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं गली मोहल्ला किस तरीके से तालाब में समय तब्दील हो चुका है। आप अपनी दुकान से, अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते हैं। जिस तरीके की तस्वीरें इस समय मुजफ्फरनगर में देखने को मिल रही हैं, आप तस्वीरों से ही इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। सहयोगी सचिन जौहरी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सचिन, नगर पालिका की पोल खोलती हुई ये तस्वीरें, घर हो, दुकान हो, मोहल्ला हो, गली हो, कहीं पर भी आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। सचिन, आवाज मिल रही है आपको? देखिए, आपको बता दूं, मुजफ्फरनगर में तेज बारिश आज हुई है, जिसके बाद नगर पालिका के जितने दावे थे उनकी सबकी पोल खुल गई है। पूरे जनपद में, शहर में जहां भी से आप पानी पानी नजर आ रहा है। कोई गली ऐसी नहीं, कोई सड़क ऐसी नहीं जहां पर पानी न हो, और जनपद वासियों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है और इसी पानी से होकर निकलना पड़ रहा है। जी चलिए, अपडेट के लिए शुक्रिया सचिन। यूपी में बीजेपी का ब्राह्मण कार्ड, बीजेपी के एमएलसी उमेश द्विवेदी का दावा, गरीब ब्राह्मणों का बीमा कराएगी बीजेपी। बीमा का प्रस्ताव लगभग तैयार है। उमेश द्विवेदी ने कहा, जल्द ही सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने प्रस्ताव रखा जाएगा। एमएलसी उमेश द्विवेदी के बयान से सरकार और पार्टी ने अपना किनारा किया है। बड़ा सवाल यह है कि खाली ब्राह्मणों के लिए कैसे नीति बना सकती है बीजेपी? पार्टी या सरकार किसकी अनुमति या सहमति से बयान दे रहे हैं उमेश द्विवेदी? एमएलसी चुनाव में सवर्णों को पटाने की क्या कोशिश की जा रही है? अभी नहीं हुई एमएलसी के टिकट की घोषणा, क्या चर्चा में आने का जुगाड़ ढूंढ रहे हैं उमेश द्विवेदी? तो बीजेपी के एमएलसी उमेश द्विवेदी का दावा है कि अब पार्टी प्रदेश के गरीब ब्राह्मणों का बीमा कराएगी। इसके लिए पार्टी प्रस्ताव तैयार कर रही है। बीमा का प्रस्ताव लगभग तैयार है, जल्द ही मुख्यमंत्री के सामने पेश किया जाएगा। जीवन बीमा ही नहीं, बीजेपी ब्राह्मणों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस की भी स्कीम लेकर आने वाली है, जिससे उन्हें इलाज में काफी सहूलियत मिलेगी। नहीं, ब्राह्मणों के जो बुनियादी ढांचा के लिए जो कुछ करना चाहिए बीजेपी लगातार कर रही है। तमाम सारी पार्टियां आई, तमाम लोगों ने तमाम तरह के नारा दिए, आज भी लोग नारा दे रहे हैं, लेकिन आखिर 10% आरक्षण किसने दिया? उस फॉरवर्ड में तो ब्राह्मण भी शामिल है। हमने पूरे देश के लिए किया। तमाम लोग प्रदेश में चिल्ला रहे हैं, कहीं नाली खड़ंजा में और यहाँ वहाँ चिल्ला रहे हैं, तो हमने तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने किया, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। तो हम उनके लिए बेहतरी के लिए कि वो मजबूत हों, उनको नौकरियाँ मिले। आज आप देखिए कि यही उसमें आयोग में एक जात विशेष की भर्ती होती थी, सिपाही में जात विशेष की, शिक्षा में जात विशेष की, लेकिन आज हमने उसको सबको क्रेडिट किया। अगर वो पढ़ने में अच्छे हैं, सक्षम हैं, तो उनको स्थान मिल रहा है। इतने से वो संतुष्ट हैं कि भाई हमें हमारा हक न मारा जाए। वो बीजेपी बेहतर ढंग से कर रही है और आगे भी तमाम सारे क्षेत्रों में, चाहे वो बीमा का क्षेत्र होगा कि उनके तमाम नौजवान अगर ख़त्म हो जा रहे हैं, उनकी बीवियों के लिए
जो है निश्चित तौर पर कुछ न कुछ नौकरियां मिल जाएं, उनको जो है कुछ इस तरह से अनुदान मिल जाए। इस पे तमाम सारा काम चल रहा है और हमें नहीं लगता कि कहीं कोई सियासत में ब्राह्मण इस चक्कर में कहीं पड़ने वाला है। वो स्वयं भी बहुत बुद्धिजीवी कौम है और बुद्धिजीवी प्राणी है और भारतीय जनता पार्टी का बराबर वो पक्षधर रहा है, जो कि उसके कार्य बीजेपी के सर्वहित सर्वजन के लिए रहता है। सबका विकास, सबका कल्याण, सबका साथ, ये हमारा नाम। अभी मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई जानकारी कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि ब्राह्मणों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस अलग से करेंगे। उमेश द्विवेदी जी को इस पे बना रहे हैं शायद प्रपोजल, जो कि माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे, जो मुझे मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली। मैं कहना चाहता हूं कि अगर ऐसे किसी भी इनिशिएटिव का, ऐसे किसी भी पहल का मैं स्वागत करता हूं, बहुत अच्छी बात है। उनसे इतना निवेदन जरूर करूंगा कि भगवान परशुराम जी की मूर्ति जो हम लोग लगा रहे हैं, उनके वंशजों का, उनकी मूर्ति का, भगवान का विरोध भारतीय जनता पार्टी न करे। और इतना और कहना चाहूंगा कि अगर ये भी जुमला निकला, अगर ये वादा आपने नहीं पूरा किया, बिल्कुल कर दीजिए, कल कर दीजिए, परसों कर दीजिए, नहीं तो 1 महीने का वक्त आपको दे रहे हैं, आप 1 महीने के अंदर अंदर कर दीजिए। और अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपको मैं निश्चित विश्वास दिलाता हूं, हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले, हर जगह जाकर के मैं विरोध करूंगा और कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा, जो आपने उमेश द्विवेदी जी ने कहा, वो नहीं किया। एक इतना सवाल जरूर और सोच लीजिएगा, जवाब दे दीजिएगा कि क्या जो माननीय प्रधानमंत्री जी मेडिकल इंश्योरेंस चला रहे हैं, जो वो बताते हैं कि सब तक पहुंच रहा है, क्या उस पर आपका विश्वास नहीं बचा है? क्या उस पर आप विश्वास नहीं करते कि वो लोगों तक मदद हो रही है? क्या माननीय प्रधानमंत्री जी पे आप विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं? इतना जवाब और दिए जो आप एक नया स्कीम माननीय मुख्यमंत्री से बनवाना चाह रहे हैं। अगर वो पहुंच रही है तो इसकी जरूरत नहीं, हाँ अगर नहीं पहुंच रही और आपने घोषणा की तो जरूर बनवा दीजिए, लेकिन ये दोनों चीजें कर दीजिएगा। अगर आपने नहीं किया तो उत्तर प्रदेश की जनता मान जाएगी कि ये भी सिर्फ जुमला है। खबर अमेठी से है, जहां उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के बैनर तले जिलाध्यक्ष अमेठी हरिशंकर जायसवाल के नेतृत्व में आज जनपद के शारदन बाजार में गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जहां पर पूर्व में गठित शारदन बाजार में व्यापार मंडल के पदाधिकारियों को मनोनयन पत्र भी दिया गया है। इसी कड़ी में व्यापारियों को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष उद्योग व्यापार मंडल अमेठी के जिलाध्यक्ष हरिशंकर जायसवाल ने कहा कि आज शारदन बाजार में व्यापारी बंधुओं के साथ में एक गोष्ठी आयोजित की गई है और साथ ही व्यापारी बंधुओं को कोरोना से जागरूक करने के लिए सैनिटाइजर का उपयोग, बार-बार हाथ धोने के लिए और जो भी कोरोना से बचने के उपाय हैं उनके बारे में बताया गया। इस मौके पर अध्यक्ष उद्योग व्यापार मंडल बाजार शारदन राजेश जायसवाल, जिला कोषाध्यक्ष सुशील जायसवाल, संदीप मिश्रा, हिमांशु अग्रहरी, आनंद शुक्ला, जिला मीडिया प्रभारी राजकुमार जायसवाल आदि शारदन बाजार के व्यापारी मौजूद रहे। आज उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल जनपद अमेठी की गठन की इकाई में शारदन बाजार का पूर्व में गठन किया जा चुका था और आज कोरोना महामारी कोविड-19 के इस बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए व्यापारियों में एक जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिससे व्यापारियों में फैल रहा संक्रमण कम हो सके और व्यापारियों को जागरूक किया जा सके कि वो मास्क पहने, सैनिटाइज करें, अपनी दुकानों पर उचित दूरी बनाकर रखें। इसी कड़ी में आज शारदन बाजार में व्यापारिक जागरूकता गोष्ठी किया गया कोविड-19 को लेकर के, और उसी में जो गठन पहले हो चुका था उनके पदाधिकारियों को मनोनयन पत्र सा सम्मान दे करके उनको सम्मानित करने का कार्य जिला कार्यकारिणी द्वारा शारदन बाजार में किया। खबर बुलंदशहर से है, जहां जिला कारागार के जेलर राजेश कुमार पांडे सम्मानित किए गए। स्वतंत्रता दिवस पर कारागार सेवा में अभूतपूर्व योगदान के लिए सम्मानित किया गया। महानिरीक्षक कारागार ने दिया प्रशंसा चिन्ह और प्रशस्ति पत्र। जेल अधीक्षक ओपी कटियार ने जेलर राजेश कुमार पांडे को लगाया प्रशंसा चिन्ह। जेलर राजेश कुमार पांडे ने जिला कारागार में किए हैं कई सराहनीय कार्य। जेलर राजेश कुमार पांडे के कार्यों की उत्तर प्रदेश में हो रही प्रशंसा। लगभग 2 साल के अपने कार्यकाल के दौरान की गई प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए सम्मानित किए गए जेलर। इस मौके पर जिला कारागार में पौधारोपण भी किया गया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जिला कारागार में जेल अधीक्षक ओपी कटियार द्वारा ध्वजारोहण किया गया।
लखनऊ से खबर है जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने एडिसन मोटर्स के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। दक्षिण कोरिया के इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली एडिसन मोटर्स के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। एडिसन मोटर्स ने यूपी में इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट लगाने की इच्छा प्रकट की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निवेशकों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। निवेशकों की सुविधा के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को पुनरीक्षित करके और अधिक आकर्षक बनाया जाएगा। यूपी और दक्षिण कोरिया के बीच में व्यापारिक गतिविधियों के आदान प्रदान से दोनों देशों के संबंध प्रगाढ़ होंगे। एडिसन मोटर्स प्रथम चरण में 500 से 700, द्वितीय चरण में 1000 से 1500, तृतीय चरण में 2000 से 3000 करोड़ का निवेश करेंगे। तो लगातार आपको मुलाकात के दौरान की तस्वीरें में दिखा रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निवेशकों को हर संभव सहायता देने का पूरा आश्वासन दिया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।